हेलो एवरीवन, आई वेलकम इन विजन लोक। स्टार्ट करेंगे हम जैन रिलीजन एंड फिलॉसफी। जैन रिलीजन, जैन धर्म और उसके जो विचार हैं, उसकी जो फिलॉसफी है, उसको हम देखेंगे यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म, तो जैन रिलीजन या जैनिज़्म की बात करें, तो ये जो हमारी जैन धर्म जो आता है, ये भी जिस टाइप से बुद्ध धर्म निकला, बुद्धिज़्म निकला, ठीक है? तो उसी टाइप से जैनिज़्म निकला है और इनका जो टाइम पीरियड रहता है लगभग एक ही टाइम पीरियड इनका रहा है। दोनों के अंदर सिमिलैरिटी आती है कि जो इसके लास्ट तीर्थंकर थे महावीर जैन और बुद्धिस्ट जो आइडियोलॉजी थी या बुद्धिज़्म था, उसके जो महात्मा बुद्ध थे, दोनों क्षत्रिय क्लैन से ही बिलॉन्ग करते थे। तो उस टाइम जो जाति प्रथा वगैरह या बाकी जो ब्राह्मण्य की चीज़ें रही होंगी, उनके विरोध में या उनके लोगों ने चुनाव करने की इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। तो इस टाइप की काफ़ी आइडियोलॉजी निकली जिनमें एग्जिस्ट नहीं कर पाईं, 3 या 4 ही मेजर ये एग्जिस्ट कर पाती हैं, ठीक है। तो इनका जो नाम था, इनका नाम बोला जाता है वर्धमान। इनका जो इन्हें बोला जाता है वर्धमान महावीर, जो 24वें तीर्थंकर आते हैं, ठीक है? इन्हें बोला जाता है वर्धमान महावीर, ये बोले जाते हैं 24 और लास्ट तीर्थंकर और जिन। जिन का मतलब आता है कि इनका मतलब आता है विक्टर, जिसने अपनी इनफाइनाइट नॉलेज को हासिल कर लिया हो, इनफाइनाइट नॉलेज को प्राप्त कर लिया हो, ठीक है? जो दूसरे लोगों की हेल्प कर रहा है, इसके लिए कि जो लाइफ साइकिल है मतलब मोक्ष को दिलवाने के लिए जो हेल्प करता है दैट इज़ कॉल्ड जिन। कंप्लीट होल ऑफ द अटेनमेंट इन्हें प्राप्त हो चुका है, इनफाइनाइट नॉलेज प्राप्त हो चुकी है। अब इनका मेन मोटो क्या है? रिबर्थ और बर्थ के साइकिल से मुक्त कराना, ये इनका आता है। तो जो फर्स्ट तीर्थंकर हैं अगर जैन की बात करें तो जैन आइडियोलॉजी के अंदर देखे जाते हैं 24 तीर्थंकर टोटल। 24 तीर्थंकर में जो पहले तीर्थंकर हैं दैट इज़ ये ऋषभदेव। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर आते हैं और इसके बाद में अलग-अलग तीर्थंकर आते हैं। 23 तीर्थंकर आते हैं पार्श्वनाथ। और सबनाथ और 24 तीर्थंकर महावीर जैन या वर्धमान महावीर, ठीक है? ये आते हैं, तो इन्हें बोला गया है वर्धमान महावीर को महावीर मतलब वीर जो महान वीर, इस टाइप से बोला गया है इनको। और इनको एक चीज़ नाम और दिया जाता है कि जितेंद्र, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर काबू कर लिया हो, जितेंद्रिय। तो अपनी इंद्रियों मतलब इनर डिज़ायर, तो अपनी अंदरूनी इच्छा, इनर डिज़ायर को काबू में कर लिए हों, डिज़ायर को हम वो कर लिए हों, जिसे मतलब अरिहंत या वर्दी बोला जाता है। इन्हीं को जितेंद्रिय को भी बोला जाता है वर्दी या फिर अरिहंत, ठीक है? तो ये जो हमारे मतलब सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंट या सुपर इनसाइटमेंट वगैरह में जो बोले जाते हैं, ये जो अलग-अलग नाम आते हैं, ठीक है? तो ये बोले गए हैं अब्धी जना, द सुपर ह्यूमन इनसाइट एंड कॉग्निजेंस। तो ये जो थे हमारे भगवान महावीर, तो ये बोला जाता है ये भी कंटेम्परेरी ऑफ बुद्ध बोले गए हैं और इनका जन्म हुआ है 599 बीसी के अंदर। 599 बीसी में इनका जन्म हुआ है और कुंडलग्राम वैशाली के आस-पास एक कुंडलग्राम जगह आती है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। तो ये भी एक तरह से जैसे क्षत्रिय क्लेन में उन्होंने जन्म लिया था भगवान बुद्ध ने, इन्होंने भी क्षत्रिय क्लेन में ही इनका जन्म हुआ है। ठीक है? वैशाली, जिसकी कैपिटल आती है इसकी कैपिटल आती थी विद्या की कैपिटल आती थी, वैशाली की। तो यहीं पे इनका जन्म हुआ है। तो क्षत्रिय क्लैन में इन्होंने जन्म लिया है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और छित्र सिद्धार्थ क्या थे एक एक क्लेन जो जिनत्रीय क्लेन आती है, जिरिम्बिका ग्राम है, तो वहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हाउस होल्डर जिसमें है समग्गा, ठीक है? इसमें बोला जाता है ही अटेंड केवल जना। केवल जना जो जैसे हम देखते हैं कि इसके बाद तीर्थंकर बनते हैं, ठीक है? ओमनीसाइंस ऑफ द इनफाइनाइट नॉलेज दैट इज़ कॉल्ड केवल जना। तो केवल जना जो हमारे इनफाइनाइट नॉलेज है, केवल जना बनने के बाद में भी क्या बन जाएँगे ये तीर्थंकर, तीर्थंकर। केवल जना के बाद में ये तीर्थंकर बनेंगे क्योंकि इन्हें इनफाइनाइट नॉलेज जो होगी उसका ज्ञान कंप्लीट ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। रिजू पालिका रिवर के किनारे इन्हें ग्राम प्राप्त हो जाता है जिरिम्बी ग्राम के अंदर, ठीक है?
और ये जो है अपनी लाइफ़ 72 की एज में 527 बीसी में इनकी लाइफ़ खत्म हो जाती है, नियर पावापुरी पटना के पास में, ठीक है? इनकी डेथ हो जाती है। मतलब इन्हें क्या है सिद्धा बोला गया है, ठीक है? बिकम सिद्धा मतलब फुल्ली लिबरेट, ठीक है? जैसे वहाँ पर जो निर्वाण की बात की गई है, यहाँ पर सिद्धा की बात की गई है। निर्वाण प्राप्त कर लेना, यहाँ पर सिद्धा इस चीज़ को बोला गया है, ठीक है? तो जो केवल जना हैं, उनमें एक चीज़ और आती है, जो केवल जना मतलब कि जिन्हें तीर्थंकर है, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो इनमें है कि महावीर को मोक्ष मिला था। मतलब केवल जना, इसी चीज़ के लिए लिया जाता है कि महावीर को मोक्ष मिलते थे, केवल जना थे। तो इसमें एक थ्योरी आती है, उसके हम बाद में डिस्कशन करेंगे, कोई नहीं, ठीक है? तो जैनिज़्म जो महावीर जैन थे, महावीर जैन की यही लाइफ़ थी, ठीक है? और महावीर जैन के अलावा जो ऋषभदेव हुए हैं, पार्श्वनाथ हुए हैं, इनके अलावा भी एक इनका नाम आता है मल्ली, ठीक है? एक मल्लीनाथ हुए हुए हैं या हुई हैं, ठीक है? इस टाइप से 24 तीर्थंकर टोटल आते हैं। अगला हम देखते हैं कि जैन के अंदर 3 ज्वेल मतलब जो त्रिरत्न की बात की गई यहाँ पर। यहाँ पर 3 रत्न कौन-कौन से आते हैं? 3 ज्वेल्स ऑफ द जैन ठीक जैसे त्रिरत्न बोला गया है। राइट फेथ मतलब सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज सम्यक ज्ञान, राइट कंडक्ट सम्यक चरित्र। इन 3 की यहाँ पर बात की गई है। अब सम्यक ज्ञान क्या है? सम्यक दर्शन क्या है? तो यहाँ पर हम देखते हैं जो सम्यक दर्शन आता है, वो डिनोट करता है कि मतलब जो हम सुनते हैं, जो फ़ील करते हैं, ठीक है? मतलब किस टाइप से उस चीज़ को फ़ील करते हैं कि मतलब दर्शन मतलब देखना, ठीक है? मतलब पर कंसेप्शन और सुपरस्टिशन की बात हम करते हैं, मतलब जो क्लियरली हम उस चीज़ को देख पाते हैं, क्लियरली दर्शन, ठीक है? अगला आता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान में हमारा आता है इसका मतलब है कि एक्यूरेट एंड सफिशिएंट नॉलेज, ठीक है? ऑफ द रियल यूनिवर्स। यहाँ पे इस चीज़ के लिए आते हैं सम्यक ज्ञान। सम्यक चरित्र जो राइट कंडक्ट है, उसमें आते हैं कि कंडक्ट आपका किस टाइप का बिहेवियर किस टाइप का रहता है, किस टाइप का चरित्र रहता है। तो इनमें प्रेम का मार्ग और अहिंसा का मार्ग इन्होंने एक चीज़ को दिखाया है, ठीक है? इनके बेस में आती है कि जो जैन के जो एथिकल रूल रहेंगे, वो किसी को भी हार्म नहीं करेंगे, मतलब अवॉइड करना है किसी को भी हार्म को दैट इज़ ए राइट कंडक्ट, ठीक है? और किसी भी टाइप के ऐसे जो किसी को दुःख हो, उस सब से क्या है दूर रहना है, ये सम्यक चरित्र, राइट कंडक्ट बना है। मतलब जो दुनिया में रहना है विद लव एंड अहिंसा के साथ। ये दिखाता है अहिंसा के साथ रहना है, ये हमारे तीर्थंकर जो इसके बाद 3 जो हमारे त्रिरत्न आते हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो अगला हम देखते हैं कि जैन की जो काउंसिल हुई थी, तो जैन की भी 2 काउंसिल हुई हैं। मैं भूल जैन काउंसिल बताता हूँ पहले, जैन काउंसिल के बारे में हम बात करते हैं। जैन काउंसिल के बारे में तो जैन की 2 काउंसिल हुई हैं, 310 बीसी में पाटलिपुत्र के अंदर, ठीक है? भद्रबाहु के नेतृत्व में स्थलभद्र के बद्दों के नेतृत्व में एक काउंसिल हुई थी, ठीक है? इसमें क्या था, इसमें जो महावीर जैन ने जो बोला, इसमें 12 अंगास जो उन्होंने महावीर जो जिनकी शिक्षा आती है, जिसमें पूर्व वगैरह की बात की गई है, ठीक है? इन सब की यहाँ पर कंपाइलेशन हुआ था। अगली काउंसिल होती है 500 उम, 453 एडी के अंदर, बल्लभी गुजरात के अंदर। इसके जो प्रेसिडेंट थे, वो देहाती इसके प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पर जो फाइनल कंपाइलेशन होता है 12 अंगास का और 12 उपांगास का। 12 अंगा और 12 उपंगा, ठीक है? और उपंगा मतलब है एक्सप्लेनेशन, ये आगे लिटरेचर में पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन किया गया है, ठीक है? तो इसमें 2 टाइप से हमारी चीज़ चलती है। अब देखते हैं हम इसके सेक्ट, इसके अलग-अलग सेक्ट आते हैं हमारे, इसके देखते हैं तो सबसे पहला हमारा आता है दिगंबर स्कूल। इसका 2 सेक्ट आते हैं दिगंबर स्कूल और श्वेतांबर। दिगंबर श्वेतांबर की जो एक कहानी आती है कि जो स्थलभाउ थे, मतलब उस टाइम में भद्रबाहु थे, ठीक है? और एक दूसरे थे जो स्थलभद्र। तो उनके नेतृत्व की कहानी है यहाँ पर, उनके नेतृत्व की कहानी आती है कि मगध में जो था काफ़ी सूखा पड़ा हुआ था, मगध में काफ़ी सूखा पड़ा था और उसमें जो काफ़ी जो जैन को मानने वाले थे या जैन मोंक वगैरह थे, वो जब सूखे पड़ने की वजह से कर्नाटक की तरफ दक्षिण की तरफ निकल गए। वो कर्नाटक गए, वहाँ पर क्या था चंद्रगुप्त भी उनके साथ गए थे। और चंद्रगुप्त में भी जैन मत के अकॉर्डिंग जो संथाला प्रैक्टिस होती है, संथारा प्रैक्टिस होती है, उसके अकॉर्डिंग फास्ट करके और उन्होंने उनकी डेथ हुई थी।
अब जब धीरे-धीरे वहीं पे रहने लगे वो लोग और वहीं पे अपने जो जैनिज़्म का उसका जैन धर्म का प्रचार करने लगे। उसके बाद में 12 साल बाद भद्रबाहु के नेतृत्व में वो सब लोग वापस आते हैं और मगध आते हैं वापस आके। अब मगध आके देखते हैं, तो वो देखा कि वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हो चुकी है। मतलब कि जो भगवान महावीर का जो संदेश था, कि किसी को कोई कष्ट नहीं, ये सारी चीज़ें, कि तो उन्होंने कपड़े तक पहनने के लिए मना किया। कपड़े तक पहनने के लिए उन्होंने बताया था कि कपड़े भी नहीं पहनते थे वो लोग। तो जो मगध में रह गए, वो वापस आके जब वो कर्नाटक वाले जो भद्रबाहु के नेतृत्व में आए, उन्होंने देखा तो उन लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं। तो यहाँ से उनके मतभेद स्टार्ट हो गए और जो जिन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं, उनको कहा गया श्वेतांबर और जो विदाउट क्लॉथ थे, उनको बोला गया दिगंबर। तो उस टाइम में जब इनके बीच में मतभेद स्टार्ट हुआ, तो जो श्वेतांबर थे, उनका जो नेतृत्व कर रहे थे दैट इज़ स्थलभद्र और जो दिगंबर थे, उनका जो नेतृत्व कर रहे थे, वो थे भद्रबाहु। तो इस टाइप से यहाँ पर अलग-अलग 2 स्कूल निकल के आते हैं। तो पहला देखते हैं दिगंबर स्कूल। दिगंबर स्कूल वही था जिसके अंदर मतलब विदाउट क्लॉथ रहते थे। दिगंबर monk डू नॉट वियर क्लॉथ, ठीक है? लेकिन जो फीमेल होती थी वो भी अनस्टिच मतलब बिना सिली हुई साड़ी पहनती थी। जिसे अरियकास बोला जाता था। अरियकास, सही से मुझको बोलना नहीं आ रहा, बोल रहे हैं ना अरिकास बोला आ रहा था, ये इसमें बोला जाता था उनको। तो दिगंबर जो फ़ॉलो करते थे वो 5 कंस्टेंट फ़ॉलो करते थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है? जो महावीर स्वामी की टीचिंग थी, ठीक है? उनके अकॉर्डिंग ये 5 जो कंस्ट्रेंट थे उनको फ़ॉलो करते थे, कि इन्हें इनको 5 को फ़ॉलो करना है, लेकिन श्वेतांबर इसके अपोज़िट थे। श्वेतांबर सिर्फ़ 4 को फ़ॉलो करते थे, ब्रह्मचर्य को फ़ॉलो नहीं करते थे वो, ठीक है? तो इसमें अलग-अलग च हम देखते हैं। तो अगला देखें भद्रबाहु इसके जो मेन सेक्ट के एक्सपोनेंट बताए जाते हैं, भद्रबाहु के नेतृत्व में ही ये सब जो कॉन्फ्लिक्ट वो स्टार्ट होते हैं। और जो दिगंबर है वो बिलीव करते हैं कि वुमेन कैन नॉट बी तीर्थंकर। तो वुमेन जो है कोई तीर्थंकर नहीं हो सकती और जो 19वीं तीर्थंकर आती हैं, जो 19 तीर्थंकर आती हैं, उनका नाम है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जो 19वीं तीर्थंकर आती हैं, तो इन्होंने बोला है कि जो 19वीं तीर्थंकर है मल्लीनाथ, अकॉर्डिंग टू दिगंबर स्कूल के अकॉर्डिंग मल्लीनाथ वाज़ ए मैन, लेकिन श्वेतांबर इसमें बोलता है कि मल्लीनाथ वाज़ ए वुमन, अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर। श्वेतांबर सेक्ट के अकॉर्डिंग मल्लीनाथ वुमेन है और दिगंबर बोलता है कि वो मैन है और उनका जो दिगंबर का जो कंसेप्ट रहता है कि वो किस वजह से बोलते हैं मैन, कि मल्लीनाथ जो थी वो एक मैन थे मतलब एक वो मेल हैं, ठीक है? वो इस वजह से बोलते हैं क्योंकि वुमेन कैन कोई भी वुमेन तीर्थंकर नहीं हो सकती, वो इस बिहाफ़ पे बोलते हैं। तो इनके जो रूल हैं वो ज़्यादा रिजिड हैं दिगंबर स्कूल के कंपेयर टू श्वेतांबर ज़्यादा रिजिड आते हैं और इसके इसके 2 सब स्कूल चलते हैं। इससे बोला जाता है मुला संघ जिसकी ओरिजिनल कम्युनिटी आती है और दूसरा हम आता है बिसापंथी, तेरापंथी और तरणपंथी। ये मॉडर्न कम्युनिटी बोली जाती है। अगला हम देखते हैं श्वेतांबर स्कूल। श्वेतांबर स्कूल जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, तो इनका जो बोला जाता है प्रीचिंग ऑफ पार्श्वनाथ। ये पार्श्वनाथ की प्रीचिंग करते हैं, पार्श्वनाथ को मानते हैं और इनके जो 4 कंस्ट्रेंट आते हैं अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा। इन 4 को ये मानते हैं लेकिन ब्रह्मचर्य को ये नहीं मानते। ब्रह्मचर्य को ये जो पार्श्वनाथ के जो फॉलोवर थे या फिर श्वेतांबर वाले हैं इस चीज़ को नहीं मानते। तो बताते हैं कि इन 4 कंस्टेंट जो थे इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं टू अटेंड केवल्या। तो केवल्या को हम अटेंड कर सकते हैं। तो श्वेतांबर बिलीव करते हैं कि दैट 23 और 24 जो तीर्थंकर थे वो डिड मैरी। उन्होंने शादी की थी लेकिन दिगंबर वाले इस चीज़ को नहीं मानते। दिगंबर मानते हैं कि वो अनमैरिड थे। और ये श्वेतांबर मानते हैं कि उनकी शादी हुई थी और जो 24 के तीर्थंकर थे महावीर, उनकी एक बेटी भी थी। ये भी बताते हैं, जो दिगंबर जैन हैं। तो स्थलभद्र इनके जो थे मेन स्कॉलर आते हैं जो मगध में ही रुक गए थे, जो कर्नाटक नहीं गए थे। ठीक है? तो इसमें देखते हैं कि जो पर्सन है, जो मोंक है, वो सिंपल व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं। उनके साथ में अपना बाउल वगैरह लेके रखते हैं, ब्रुश वगैरह रखते हैं ताकि कोई भी कीड़े वगैरह उनके किसी बर्तनों में, किसी में नहीं रहेगा, उनको हटाते हैं वो। ये मारते नहीं हैं। ठीक है? तो ये जो तीर्थंकर है बिलीव करते हैं, कोई भी तीर्थंकर मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है। तो उन्होंने बताया जो मल्लीनाथ जो 19वीं तीर्थंकर थी, वो एक तरह से एक प्रिंसेस थी। ठीक है?
तो श्वेतांबर के 5 हमारे फैक्ट निकलते हैं, 5 इंटरनल सब्सटेंस दिखाई देते हैं, ठीक है? सोल मतलब जीव, मैटर, उदगला, स्पेस आकाश, मोशन धर्म, रेस्ट अधर्म, अधराम। जो दिगंबर हैं, वो छठे को भी मानते हैं, मतलब इन 5 के साथ में छठे को मानते हैं, दैट इज़ ए काल। तो इनके जो इटर्नल सब्सटेंस बोले जाते हैं, अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर वो 5 हैं और दिगंबर के अकॉर्डिंग 6 हैं। वो काल मतलब टाइम को भी एक मानते हैं, लेकिन ये जो मानते हैं सिर्फ़ 5 को मानते हैं, श्वेतांबर हैं। तो श्वेतांबर जो स्कूल हैं, ये हमारे श्वेतांबर स्कूल आते हैं 3। अगला हम देखते हैं कि जैन जो बिलीव है, वो जैन की आइडियोलॉजी फिलॉसफी किस टाइप से चलती है। तो जैन फिलॉसफी में हम देखते हैं कि जैन डू नॉट बिलीव इन पर्सनल गॉड, मतलब कोई भगवान व्यक्ति के रूप में भगवान का विरोध करते हैं, ठीक है? वो क्रिएटर गॉड को भी नहीं मानते। वो बताते हैं कि गॉड क्या है? गॉड इज़ ए सोल हू कंप्लीटली रिमूव ऑल कर्म, जो सभी कर्मों से मुक्त हो चुकी है, दैट सोल इज़ कॉल्ड गॉड। अगर वेद में हम जाएँगे तो वेदा में थोड़ा अगर डिटेल में घुसेंगे तो वो वहाँ पर भी इस चीज़ का कांसेप्ट हमें दिखाई दे जाएगा एक बार, ठीक है? तो अगला हम देखते हैं जो इसमें बताते हैं टू अटेंड द लिबरेशन टू अटेंड द गॉडहुड, मतलब उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो कर्मों से मुक्ति, और उसके लिए ठीक है, उसके लिए मोक्ष का इन्होंने साधन बताया है। तो इसमें बताया है टर्म ईश्वर, ईश्वर क्या है? ईश्वर कैन अप्लाई टू सोल दैट हैड बिकम पावरफुल। पावरफुल कैसे बनेगा? व्हाई अटेंड द परफेक्टली प्योर नेचर। इसमें 4 कैरेक्टर बताए गए हैं उस परफेक्ट नेचर को प्राप्त करने के लिए, जिसमें वो जो सोल एक ईश्वर का रूप ले सकती है। इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट विजन, इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट ब्लिस, मतलब इनफाइनाइट आनंद, ब्लिस। और एक इनके अलावा एक थ्योरी आती है अनेक अनेकातवाद, अनेकांतवाद, थ्योरी आती है अनेकांतवाद। तो अनेकांतवाद में हम देखेंगे ये जो फंडामेंटल थ्योरी जेनिन्स की बोली जाती है, इसमें बात करते हैं अल्टीमेट ट्रुथ की, ठीक है? अल्टीमेट ट्रुथ एंड रियलिटी इज़ कॉम्प्लेक्स, मल्टीपल एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग उस चीज़ को हम देखते हैं। तो ये हमारे आता है अनेकांतवाद की थ्योरी। तो जैन का जो एक अगला सिद्धांत आता है, व्हाट द एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग इज गिफ्ट विद सोल, मतलब सबके अंदर आत्मा है, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। मैं उस चीज़ की बात नहीं करते, बताते हैं कि आत्मा हर चीज़ में है, मतलब हर चीज़ में उसमें आत्मा दिखाई देगी, ठीक है? ये यही आता है कांसेप्ट ऑफ सोल, ठीक है? तो सारी सोल को इक्वली बताया है इन्होंने, सारी सोल आर नॉट इक्वल। तो उसमें बट एवरी सोल हैज़ द पोटेंशियल टू अटेंड द इनफाइनाइट पावर, हैप्पीनेस, सबकी बात की गई। तो जैन रिकॉग्नाइज़ द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट प्लेस देम लोअर देन जिन, मतलब महावीर के कंपेयर में कम, ठीक है? उसको बताते हैं। इट डिड नॉट कंडेम वर्ण सिस्टम को उन्होंने कंडेम नहीं किया है, बोला गया है कि ये सिमिलरिटी दिखाई जाती है वैदिक रिलीजन से। तो जैन बिलीव करते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल ऑन थ्योरी ऑफ कर्म, मतलब कर्म के अकॉर्डिंग वो चीज़ चलेगी। जैसे आत्मा का सिद्धांत वैदिक में दिया है, तो इन्होंने माना है कि जो आत्मा का सिद्धांत है, ठीक है? वो है, लेकिन आत्मा की जगह कर्म का रूप रख दिया है, वो कर्म ट्रांसफ़र हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दिखाते हैं मेनली एम क्या है? अटेनमेंट ऑफ लिबरेशन व्हिच नो रिचुअल्स रिक्वायर्ड, कोई रिचुअल रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर, ठीक है? तो 5 डॉक्ट्रिन आती हैं इसकी। सबसे पहले हम देखते हैं अहिंसा, अपरिग्रह, मतलब अहिंसा ये होती है किसी को नुकसान ना पहुँचाना, कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। अपरिग्रह मतलब किसी भी का टाइप की प्रॉपर्टी एक्वायर ना करना। इसी वजह से जैन जो मॉन्क बनने जाता है, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी का दान कर देता है दूसरों को। अगला आता है ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य है, उसका कांसेप्ट ये आता है कि ब्रह्मचर्य कांसेप्ट पूरे उसमें नहीं दिखाई देगा। ब्रह्मचर्य कांसेप्ट सिर्फ़ दिखाई देगा 24वें तीर्थंकर के अकॉर्डिंग। ये सिर्फ़ दिखाई देगा अकॉर्डिंग टू 24 तीर्थंकर, महावीर जैन। तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर के अकॉर्डिंग दिखाई देता है। सत्य मतलब झूठ ना बोलना, अस्त्य कोई चीज़ चोरी ना करना। तो बाकी जो 4 दिखाई देंगे, बाकी जो 4 हैं ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 23, 23rd जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने भी इस चीज़ को बोला है।
ठीक है? बाकी उनके अकॉर्डिंग आते हैं ये और ये उनके अकॉर्डिंग आते हैं। अगला हम देखते हैं 8 सिंबल इसमें बताए गए हैं, जैसे अष्टमंगला बोला गया है, जैनिज़्म के अंदर अष्टमंगला बोला गया है, ये फॉलो करता है श्वेतांबर ट्रेडिशन के अंदर। जैसे स्वास्तिक है, नंद व्रत, भद्रसना, श्रीवत्सा, दर्पणा, मीनाकेजुला, वर्धनुका, कलश। ये अलग-अलग चीज़ों को इनमें एक इंडिकेशन दिखाया गया है। जो फ्लैग होता है, फ्लैग में भी अलग-अलग कलर हैं, वो भी अलग-अलग चीज़ को बताते हैं। ठीक है? तो ये था हमारा जैन फिलॉसफी या जैन रिलिजन। थैंक यू एवरीवन।